के चर्चा पर जात पात के ऊपर होगी, धर्म के ऊपर होगी और गांव में बढ़ेगा जब लठा गल होगी। अब बताओ चर्चा के एक भी ले लिए गए गांव में इतना बढ़ने नहीं न गाने टूक को नहीं। मैं भी कह दूंगा मैं पीएम हूँ, मैं पीएम हो गया मैं चर्चा पर। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर खन्ना अपनी खबर पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि देखने में आया है कि हर गांव में लगभग बीजेपी और जेजेपी का किसानों द्वारा और कर्मचारियों द्वारा कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। तो उसी के मद्देनजर आज जिला चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल मंदिर पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बाहर भी हैं और एक अंदर लगभग सभी संगठन सभी 36 की 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुंचे हैं और आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर। वो क्या निर्णय लिया जाएगा, अभी अंदर पंचायत चल रही है, उसमें क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। लोग अपने सुझाव रख रहे हैं कि हमें किसको वोट डालना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, हमें आगे की क्या रणनीति बनानी चाहिए। वो सभी के सभी संगठन या जो भी बिरादरी के लोग हैं या किसी भी खाप से संबंध रखते हैं, वो वहां पर अपने अपने सुझाव रख रहे हैं और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि क्या सुझाव लिया जाए। बिल्कुल साथियों, बड़ी खबर है ये कि आज महापंचायत चरखी दादरी जिले में आयोजित की गई है। उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्या फैसला किसके पक्ष में रहेगा, किसके विरुद्ध रहेगा, सारी की सारी खबरें आपके साथ रहेंगे। और मेरे पीछे लोग हैं, उनसे भी आपकी एक दो बार बात करा देता हूँ कि उनके क्या निर्णय है। आज जी भाई जी, कहाँ से हो, क्या गाँव मगडानी। नाम क्या आपका? नाम मंजीत है भाई। मंजीत भाई, आज जो ये पंचायत का आयोजन किया गया 36 बिरादरी का, क्या निर्णय लिया जाएगा आपके अनुसार और आपने अपने क्या सुझाव रखे वहाँ पर? भाई मेरे व्यक्तिगत राय ये है कि बीजेपी को बायकॉट कर रहा हूँ। एक तानाशाही सरकार है। अच्छा, ये आपके व्यक्तिगत राय है? हाँ, मेरी व्यक्तिगत राय है भाई। कैसे आपको कि भी ये तानाशाही सरकार, कोई उदाहरण दे सकते हो आपकी? जैसे किसानों पर लाठीबाजी, MSP की कानून की गारंटी लेके मना किया, ये बात है भाई। और अग्निवीर सबसे बहुत ही गलत निर्णय लिया गया। और जितने भी यहाँ पर पंचायत संगठनों के लोग आए हुए, आप अंदर थे, उनके द्वारा क्या क्या सुझाव रखे गए? उनके भी यही विचार है कि बीजेपी का बायकॉट करो, क्योंकि बीजेपी ने जो भी निर्णय लिए हैं एक तानाशाही के रूप में निर्णय करे हैं। जी, क्या नाम है जी? रमेश नाम है जी। कहाँ से हो? मोड़ी गांव से हूँ जी। जो वार्ड नंबर पड़ता है हमारा। अच्छा, जो अंदर महापंचायत चल रही है, हाँ जी, उसमें आपके अनुसार क्या निर्णय होना चाहिए? उसका निर्णय होना चाहिए जी बीजेपी की और जेजेपी खिलाफ मत करो, कांग्रेस की वोट डालो। मेरा अपना मत है। आपका अपना मत है ये? अपना मत है। तो आपने अंदर सुझाव रखे ये? मैंने कौन बोला बालक सोच में अभी आप बच्चे इतनी बड़ी सम्मति से फैसला होगा और हमारे बुजुर्ग जो बैठे हुए वो अपनी राय दे रहे हैं। तो सभी संगठन है, लगभग एक खाप पंचायत है। तो क्या आपके अनुसार मैंने बता दिया कि 36 बिरादरी है और सभी संगठन है, तो क्या निर्णय आज ले पाएगी ये पंचायत? हाँ, ले पाएगी और ले पाएगी। आप वेट करिए। उसका कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा? बहुत ज्यादा होगा। अभी पीछे बीजेपी की रैली थी और उससे 2 दिन पहले एक पंचायत भी की गई थी, वो रैली भी कुर्सियां खाली नजर आई पंचायत के फैसले के बाद। नहीं, कुर्सियां खाली किसकी नजर आई? बीजेपी की। हाँ, वो पंचायत ने फैसला सुनाया था कि रैली में कोई ना जाए, तो खाली कुर्सी इसीलिए रहेगी, अगर फैसला था। हाँ, खाली रहेगी कुर्सी। हाँ जी, वीडियो आपने पहले की ली थी जो सतपाल ने मतलब इकट्ठे किए थे ना? हाँ, वो वीडियो ली थी आपने पहले की, कुर्सी भरी की खाली थी। हाँ, तो आज जो महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, आपके अनुसार क्या निर्णय होना चाहिए भाई? तो मत सभी का, तो आपका क्या मत है? हमारा भी मत यही है भाई, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। वैसे होनी किसकी चाहिए सरकार? कोई ऐसा भी निर्णय लिया जाएगा कि किसी के पक्ष में हमें समर्थन करना है या हमें कांग्रेस के पक्ष में समर्थन करना है? कांग्रेस के पक्ष, हाँ, गठबंधन का है ना, उसका समर्थन करना है। सरकार हमें बदलनी चाहिए, हर योजना नई होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कारण बता दो अंकल जी हमारे दर्शकों को कि भी ऐसे क्या कारण रहे कि भी महापंचायत का आयोजन किया गया
और एकदम से लोगों को इकट्ठा करके कुछ संदेश देने के लिए बुलाया गया है? भाई एक तो देखो, आपने भी पता है, आप हमारे साथ रहे, टिकरी बॉर्डर तक साथ रहे। हम कितने परेशान करे, हम हमारी मांगे मान रहे थे। कोरोना टाइम में सिर्फ एग्रीकल्चर ने ही मतलब अर्थव्यवस्था को शिथिल बनाया था ना, और तो सब मतलब उद्योग वगैरह सब बंद हो गए थे, व्यापार बंद हो गया था। सिर्फ एग्रीकल्चर ही ऐसी मतलब वो थी जिनने देश की अर्थव्यवस्था को शिथिल बनाया। और हमें फिर नहीं तो नहीं वो MSP का कानून मिले हमें, समझा ना, हमें हमारी मतलब जिसका रेट फिक्स मिलना चाहिए। आज जो पंचायत है उसमें क्या निर्णय लिया गया है और आपके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं? ये खाप पंचायतों का जो सभी खापों के जो सरदार थे उन्होंने अपना सुझाव दिया। ये सभी का 99% ये सुझाव रहा, JJP और BJP को हराने के लिए वोट दो। जो कैंडिडेट इसके विपरीत है, जो जीतने के लायक है, उसको वोट दो, क्योंकि इन्होंने देश के लिए आगे बढ़ता हुआ खतरा, लोगों की नौकरी, बेरोजगारी और सेना के रहना घाट के रहे, उससे देश का लोकतंत्र बचाने के लिए ये खापों ने निर्णय लिया गया है कि एक तरफ की वोट डालो, उनको हराने के लिए डालो, किसी भी सदस्य को डालो। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, एक बार अपना नाम और कहाँ से आप सरपंच हुए? मैं बोन ब्लॉक से सरपंच एसोसिएशन का प्रधान, फोगाट से विनोद कुमार नाम। आज जो महापंचायत की गई है उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं और आपने क्या सुझाव रखे? यहाँ महापंचायत में पहुँचने से पहले हमारी आज जिला सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई है देहाती ठाठ में, और वहाँ भी यही निर्णय लिया गया है कि जो BJP और JJP सरकार के कैंडिडेट को हराने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, हमारा किसी कैंडिडेट से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो BJP की विचारधारा, जो हमारे खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र करे गए, जो पंचकुला में लाठियां मारी गई, उन सब को देखते हुए हम ये कठोर निर्णय ले रहे हैं कि हम BJP के किसी भी कैंडिडेट को कोई वोट नहीं देंगे और ना ही गांव में किसी को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। आज लगभग कितने सरपंच यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पूरे दादरी जिला के सरपंच यहाँ मौजूद है, लगभग 150 के आसपास सरपंच साथी वहाँ देहाती ठाठ में थे, और वहाँ से कुछ यहाँ जो पदाधिकारी थे वो यहाँ पे आए। तो वहाँ क्या सभी ने एक ही स्वर में आवाज लगाई कि सभी का एक ही कहना था कि भाई जो BJP और JJP के कैंडिडेट को हराने वाला कैंडिडेट है, हम उसकी खुल के मदद करेंगे। अच्छा, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया गया? पार्टी विशेष का कोई हमारा किसी से ये नहीं है कि भाई हम किसी पर्सनली व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। हम बिल्कुल BJP और JJP पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, वो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको हम वोट देंगे। आप बोंद ब्लॉक से आते हो, तो जितने भी सरपंच आपने बताया 150 के लगभग, क्या वो सभी एकजुट होकर गांव में प्रचार करेंगे इस चीज का कि भी विरुद्ध? अभी 8 तारीख के बाद में हमारा एक डिसीजन और होना है कि हर सरपंच डोर टू डोर गांव में जाएगा, अपने अपने गांव में। अपने गांव में नहीं, सारे सरपंच ब्लॉक वाइज इकट्ठा होंगे और वो हर गांव में जाएंगे, एक साथ जाएंगे प्रचार के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? नाम सुनील सरपंच राशिवास से। सुनील सरपंच राशिवास से जी। जी आपने क्या सुझाव रखे आज की जी पंचायत? सुझाव ये है, सभी भाई इकट्ठे हुए थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच, उन्होंने फैसला लिया है जो चंडीगढ़ में सरपंचों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई थी उसका बदला आज वोट की चोट से लेने जा रहे हैं सरपंच। जी। दादरी डिस्ट्रिक्ट के सभी सरपंच, बोन ब्लॉक, जोधो ब्लॉक, बारडा ब्लॉक और दादरी ब्लॉक से, तो सभी सरपंचों ने एक साथ निर्णय लिया है भाई अब टाइम है, जो उधर लाठियां चलाई गई थी उनका बदला लेने का टाइम है। जी। तो लगभग आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के जो सांसद हैं BJP से है, उनको कितने वोट से हरा पाएंगे जो अगर एकजुट हो गए? तो आप वो तो पब्लिक का काम है। नहीं, आप भी तो पब्लिक में जाओगे ना? पब्लिक में जाएंगे, अभी तो कमेटियां बनेंगी, प्रचार प्रसार होगा। देखो BJP के सांसद का हर गांव में विरोध हो रहा है, जिस गांव में जा रहे हैं वही विरोध, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं 10 साल आप कहाँ थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जैसे जैसे इलेक्शन आगे चढ़ता जाएगा विरोध होता जाएगा, जीत हार जीत का अंतर तो पब्लिक करेगी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पत्रकार महोदय, क्या नाम है? और मैं आपको पता है नाम बता, हमारे दर्शकों को मैं बता। नगर पार्षद सतवीर सिंह चौहान, वार्ड नंबर 14, रविदास नगर, चरखीदारी से हूँ। आज आपने भी बड़े जोर शोर से आवाज उठाई है। पत्रकार महोदय, पिटते पिटते 10 साल हो गए सरकार से, और अब हमारा
वोट की चोट से बदला लेंगे। न अगर इस बार सरकार आ गई, न संविधान बचेगा, न वोट का अधिकार बचेगा किसी प्रकार की। जैसे हमारी महिलाएं को कुचला गया है, एक जो MP साहब था 350 बच्चों के या लड़कियों के साथ में रेप किया है, उसको भी मोदी साहब काटने का काम करें, हमारा संविधान तोड़ने का काम करें। और हमारा SC ST जो संविधान था उसको भी मोदी साहब ने तोड़ने का काम किया था सरकार ने। और किसानों को तो उन पर बड़ी लाठियां बरसाई है। तो अब हमारा समय आ गया कि हम घर घर जाकर के प्रचार करेंगे और वोट से अपना बदला लेंगे फिलहाल, और बूथ पर अच्छी तरह से अपना जमाए रखेंगे। बीजेपी तो कह रही है चाहे कितने विरोध हो जीतेगा तो मोदी। उन्होंने अपने वो सेटिंग कर रखी होगी ना, उन्होंने अपनी जो वो है मोदी जी ने EVM पर सेटिंग कर रखी होगी ना उन्होंने, इसलिए जीतेंगे। जनता में तो मोदी जी नहीं जीत सकते किसी हालत भी, जनता तो मतलब ही नहीं। 36 बिरादरी एक है, आज बहुत शामी दाल के अंदर 36 बिरादरी की पंचायत थी और 36 बिरादरी ने ये निर्णय लिया कि हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। ये हमारा निर्णय है ये। हाँ जी, तो आपका क्या निर्णय है? भाई साहब जो खाप ने जो निर्णय लिया है, जो सरपंच पदाधिकारी ने जो निर्णय लिया है, वो फैसले हम खरे उतरेंगे। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार। 150 पार करवा दिया मुझे ऐसा 150 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। कमौद गांव से सरपंच है भाई साहब जी। आज जो ये पंचायत हुई, आप ये निर्णय से सहमत है सभी? बिल्कुल जी, बिल्कुल सहमत है। तो क्या आज इस जो निर्णय लिया गया है इसका प्रचार प्रसार गांव में करेंगे आप? मैंने तो कब से हम 3 दिन करते प्रसार प्रसार पहले भी कर रहे थे और आगे करते रहेंगे। एक बार अपना नाम और कहाँ से सरपंच? अनिल सरपंच कमोद से। जी, कैसे होगा 400 पार जो बीजेपी नारा दे रही है? 400 पार जात पात के ऊपर होगी, धर्म के ऊपर होगी और गांव में बढ़ेगा जब लठा गल होगी। तो उसे 400 पार कैसे होगा? अब बताओ 400 के एक भी ले लिए गए, गांव में इतना बढ़ देना नहीं, गाने टूक को नहीं बारे बात हो रही है ना। 400 पार गाना रोटी ना खाना भी है। मैं भी कह दूंगा मैं PM हूँ, मैं PM हो गया मैं 400 पार। ये झूठी बात छी, सच्चाई पाओ ये भी धरती पे धरातल पे के काम करो आज नहीं। एक भी काम बता दे MP दादरी को मंदरगढ़ लोकसभा को, एक भी काम 400 पार हो जाएगी। कोई काम गणवा दे एक भी, कौन सा काम में 400 पार हो जाएगी। वो तो कह रहे कि बहुत सारे काम करवाए। एक गणवा तो दे, कोई माइक के ऊपर कोई डिबेट लो क्या क्या काम करवा पूछो ना तो रहे। 400 पार जात पात पे होगी, धर्म पर बांट की होगी। तो आज जो महापंचायत हुई उसमें तो 36 बिरादरी के लोग थे, तो ये क्या ठोस कदम उठा पाएंगे? बिल्कुल ठोस है भाई साहब, ये धरातल का ठोस कदम है ये। कोई राजनीति का कदम, ये कोई राजनीति का कदम नहीं है, धरातल का है। ये कोई नेताओं का भाषण नहीं था भाई, ये ये कोई नेताओं का भाषण नहीं था। ये खापों का और धरातल से जुड़े जो लोग हैं ना उनका फैसला था ये, और ये पूरा हो गए। भाई एक बार नाम और कहाँ से हुई बता। समस्तपुर गांव से हूँ भाई मैं, सोनू फोगाट नाम है मेरा। और लिख के ले ले, यहाँ से दान सिंह जीत गया भाई, हम उसको वोट देंगे जो इसको हराएगा। जो बीजेपी को हराएगा, हम किसी पार्टी से नहीं है, पर जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। अग्निपथ लेके आया था ना, युवा घर बैठाए थे, 20 को घर हम बैठाएंगे भाई। इस दिन की बात देख रहे 25 तारीख की, जो हमारे भीतर आग लगी हुई ना, इसको हम बताएंगे कैसे बुझती है आग। तो जब आपके गांव में सांसद आएंगे क्या सवाल करोगे आप उनसे? सांसद आ तो जा, बात देखे है, बिल्कुल पूछे क्या काम करवाया हमारे लिए, क्या किए है वो बता दो। एक भी काम बता देगा ने, एक भी काम बता देगा। सोच के देखो आप, पूछा करो ने। नहीं, वो तो कह रहे कि समस्तपुर में से हमने 52 डी निकाल दी, 152 डी। अच्छा, जो वोट पाई हर जगह वो यही मुद्दा उठाते हैं। कोई किलो बोड़ खातर छोड़ियो मैंने, ये गेहूं खाड़ खातर टूक हो जाए, नहीं गेहूं पैदा कर लिया, हाँ इन खातर जमीन छोड़ियो मैंने, नौकरी मारी खोज ली। क्या करे 4 साल में, क्या कर ले 4 साल में सुसाइड करने लग रहे हैं। आपका बड़का लाई देखा जो नहीं, कोई बड़का कैसे फौजी कर रिश्तेदारी में तो कोई क्यों नेता बना फौजी बना होगा, आपका बड़का नहीं है। जी जी भाई जी क्या कह रहे थे? हाँ नमस्कार भाई, पहला दिन में धर्मवीर को 87 का इलेक्शन याद दिलाएंगे। चौधरी बंशीलाल तो शाम से जिसने रहा था 87 में, आपकी जब एज छोटी थी, मैं पैदा भी नहीं। गुंडागर्दी से एक सज्जन आदमी रहा था, ये दान सिंह ऐसा कैंडिडेट आ गया इसकी टक्कर लेगा। 87 का आपको पता नहीं इलेक्शन कितना जबरदस्त इलेक्शन था, बंशीलाल इसको जीता रहा था, गोलियों की तरफ से रहा था। ये हम बुथों पे सारे समाज में जाके राव दान सिंह को एक मजबूत होगी उसके पक्के हाथ करके जताएंगे।
सारा समाज, सारा संगठन, सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति के दान सिंह के साथ है। उसको घबराने की जरूरत नहीं, सब अपनी तरफ से दान सिंह को जताएंगे। ये बाद में आप करा है अरविंद को बाद में बताएंगे, ये करेंगे, ये सब कह रहे हैं। जो इसको हराएगा ये आप हिसाब ला सकते हो, इसकी टक्कर में कौन है? दान सिंह। दान सिंह कोई छोटी चीज नहीं है, 4 बार विधायक ले लिया महेंद्रगढ़ से, वहां से इसमें 2 कैंडिडेट हराए। रामविलास शर्मा रहा इसका, जो शिक्षा मंत्री था। दूसरा कैंडिडेट था एक भाई हमारा धर्म सिंह और था बहादुर सिंह, शिक्षा मंत्री, उसका लड़का, वो 29,000 वोट ले गया था। उसने खुला समर्थन राव दान सिंह का किया। तो ये हिसाब लाओ, राव दान सिंह का भाई साहब ने समर्थन कर दिया तो महेंद्रगढ़ से कितने वोटों से जीतेगा? आप एक बार नाम और कहाँ से हुई? मैं गांव फोगाट से हूँ, गोत मेरा नागल है, मेरा भाईचारा सारा फोगाट है। हम फोगाट की धरती पे आकर बसाए हैं, हम उनके अपना ताज सर पे रखेंगे। वहाँ यार है 19 काफ के उसमें। देखो, आज जैसे सारी दादरी जिले की बड़ी पंचायत थी आम सभा की, और ये खापो खापो की पंचायत नहीं थी, इसमें दादरी जिले की 36 बिरादरी की पंचायत थी। पूरे भिवानी जिले से भी लोग आए थे, तो आज सारी बिरादरी शामिल थी। क्योंकि खापों ने, देखो इतिहास में आज ये पहली बार हुआ है, क्योंकि खापों ने कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब 10 साल से जो इस सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का इतना दुष्प्रभाव पड़ा है पूरे देश के ऊपर। जैसे संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र को मतलब खराब कर लिया सरकार। आप ये देखो कि कम से कम 13 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी। उसके बाद हमारी जो पहलवान बेटियां थी, जिनका पूरा संसार में नाम था, जो मतलब चेहरे थे संसार के गिने चुने, उन चेहरों के ऊपर देखो आप कितनी जबर उनकी मतलब रोड के ऊपर कितनी मतलब खराब मट्टी करी, बेरहमी से हमारी बहन बेटियों को घसीटा गया। उसके बाद फिर ये देखो कि हमारे 1983 PTI थे, या दादरिया सुगैस के गोले चाले, हम भी शामिल थे भाई उनमें। कर्मचारी भाई थे, सरपंच थे, मतलब इन्होंने एक भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियों से इन्होंने प्रहार नहीं कराया हो। और मतलब उनकी मांग तो मानने की अलग बात है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और उनकी तानाशाही रवैया हुआ। इतने दूसरे आंदोलन में भी भाई शहादत दी किसान भाइयों ने। तो तमाम 36 बिरादरी के सभी लोगों के ऊपर ही नजातियाँ करी। और आज लोगों की भाई यह भावना थी कि भाई खाप इस मामला में कोई पंचायत करके, और खापों का काम है कि समाज के ऊपर समाज के हिसाब से चलना, और समाज जो बात कहे उन बातों के ऊपर उनके काम करना। तो आज इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई है कि भाई सारे भाइयों के सुझाव मशवरे लेके जो कमेटी बनाई है पूरी 36 बिरादरी के समाज की, उस कमेटी ने ये फैसले लिए हैं कि भाई जो जैसे 25 मई का जो चुनाव है, लोकसभा पार्लियामेंट का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर भाई बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के जो इनको हराने में सक्षम उम्मीदवार हो, जो भी इनको हरा रहा हो, भाई उसको वोट करो। सारी 36 बिरादरी उसको बनाओ भाई, ताकि इनसे पेंडा छूटे। और भाई जो किसानों की जो मांगे हैं, और अग्निवीर आंदोलन देख लो आप, अग्निवीर भाइयों के ऊपर भी जैसे 4 साल की योजना कर दी, स्थायी भर्ती हुआ करती पहले, तो इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जिससे समाज त्रस्त था। उस सारे त्रस्त समाज ने आज या उनकी नीतियों की वजह से आज ये डिसीजन लेना पड़ा। तो आज यही फैसले लिए हैं कि भाई बीजेपी जेजेपी को जो भी हराने में सक्षम होगा उसको वोट देंगे और इनको वोट की चोट मारेंगे। नंबर 2, भाई जैसे कि बीजेपी और जेजेपी के जो भी बड़े लीडर हैं, वो यदि गांव में सार्वजनिक सभाएं करते हैं या शहर में रैलियां करते हैं, उनमें सभी से अपील की गई है इस पंचायत के माध्यम से कि भाई उन सभाओं में आप सम्मिलित मत हो, उन सभाओं का सहयोग करो, चाहे वो रैली हो दादरी के अंदर, चाहे वो गांव में जनसभाएं हो। किसी को काले झंडे दिखा के विरोध नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ विरोध उनका ये है कि उनका सहयोग करो, उनकी जनसभाओं में अपनी हिस्सेदारी मत करो। तो ये लिया है डिसीजन। नंबर 3 कि भाई जैसे कि आज सारे दादरी शहर के भी संगठन थे, 36 बिरादरी के, सारे जिले की खाप भी थी, सारे किसान संगठन भी थे। तो बुधवार जो अब ये आएगा, बुधवार, आज एतवार हो गया, बुधवार से सारी जिले की जितनी भी खापें हैं, वो खापें तो इनकी नीतियों का प्रचार करने के लिए ग्रामीण तबके में जाएंगी। ग्रामीण तबके में जाके इनकी नीतियों का प्रचार करेंगी और मतलब लोगों से ये अपील करेंगी कि भाई जेजेपी और बीजेपी को छोड़ के जो इनको हराने में सक्षम हो उसको वोट किया जाए, ताकि भाई इनको वोट की चोट लगाई जाए। और
दादरी शहर एक बड़ा वो आपने फैसला लिया है कि मतदान के दिन भी युवाओं की कुछ टीमें आप लोग बना रहे हैं, क्या कुछ किया जाएगा? हमने इस पंचायत के माध्यम से दादरी जिले की 36 बिरादरी से अपील की है कि एक तो भाई मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लो, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। और हमने इस पंचायत के माध्यम से युवाओं से और बुजुर्गों से ये भी अपील की है कि जिस दिन मतदान हो उस दिन भाई अपने बूथ के ऊपर डटे रहो, प्रहरी बन के उन बूथों की रखवाली करो ताकि कोई फर्जी वोट वगैरह न गिन पाए है। तो ये क्योंकि फर्जी वोट वगैरह भी डलवाते हैं, इनकी सरकार है, इनके अफसर है, सारी तानाशाही है इनकी, तो उसके बारे में भी भाई ड्यूटी लगा के मतदानों के ऊपर भी युवाओं को खड़ा किया जाएगा देख रेख के लिए। और जैसे गाँव में ड्यूटी लगाई है कि भाई सारी जिले की खापें ग्रामीण स्तर पर इनकी नीतियों का प्रचार करेंगी और ये कहेंगी कि भाई बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के जो इनको हराने में सक्षम हो उसको वोट करो, इनको वोट की चोट मारो। और शहर के जितने भी संगठन आए थे, आज 36 बिरादरी के संगठन थे, आपने देखे थे, सब की ये जिम्मेदारी लगाई है कि भाई शहर के अंदर आप बीजेपी और जेजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनका प्रचार करें, लोगों को जागरूक करें कि भाई इस सरकार ने इसने पूरा देश को खराब कर दिया, हर वर्ग को परेशान कर दिया। आप ये देखो दादरी शहर के अंदर हम खुद जानने वाले हैं कि गोडे गोडे पानी रमसीवर का उस व्यवस्था के लिए हम खड़े हुए। ये बताओ किसानों के लिए पोर्टल लगा दिए, शहर की जनता के लिए ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इस जंजाल में ऐसे मतलब लोग उलझा दिए कि लोगों को अपने घर के काम करने का पता ही नहीं है, इन्हीं में घूमते रहते हैं। तो इस सरकार ने बहुत जातियां कर रखी हैं, आज उन जातियों का भाई बदला लेने का समय आया है। तो हम तो यही पूरी दादरी जिले की जनता से यही अपील करते हैं कि भाई इनको वोट की चोट मारो और इनको अपने जो भाई बंधु हैं जो किसी कारणवश बीजेपी के बहकावे में आ रहे हैं उनको भी समझाओ, इनकी नीतियों के बारे में बताओ, उनको जागरूक करो और उनका भी वोट भाई जो इनको हरा रहा है उसको मतलब देने में मतलब उनसे संपर्क साधो और जो इनको बीजेपी जेजेपी को जो हरा रहा है उसको सक्षम उम्मीदवार को वोट करो और उसको जिताओ। पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि ये जो बैठके होंगे उनमें ना जाएं लोग, आपने अपील की थी बड़ी, लेकिन अपील का कुछ फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल फायदा हुआ था भाई। पिछली मीटिंग जो थी, पिछली मीटिंग के अंदर हमने उस रैली का बायकॉट कराया था कि भाई रैली के अंदर सम्मिलित मत हो आप। तो आपने रैली देखी भी होगी, हमारी पूरे गांव से कोई भी ग्रामीण नहीं आया था उस रैली के अंदर, तो बिल्कुल फायदा था उसका बायकॉट का। तो आज भी हम यही कह रहे हैं कि उनका सहयोग करो भाई, उनकी सभाओं में उनकी रैलियों में सम्मिलित मत हो, उनकी बात सुन मत जाओ। नेता कोई भी हो, इन शरों की गिनती के कारण नेता जनता बढ़ाती है, और यह शराह की गिनती जब घट जाएगी ना तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म करे हैं, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को जलील किया है, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जेजेपी बीजेपी को छोड़ के जो भी उम्मीदवार सक्षम है इनको हराने में उसको वोट करेंगे और इनको वोट की चोट मारेंगे। आज जो निर्णय लिए गए आपको क्या लगता है कि चुनाव में कितने कारगर साबित होंगे? बिल्कुल साबित होंगे, 100% होंगे, क्योंकि लोग आपने देखे होंगे आज दादरी शहर की 36 बिरादरी थी। ये मतलब ये नहीं है किसान के ऊपर, हर वर्ग परेशान है इनसे, हर वर्ग के ऊपर इन्होंने जुल्म कर रखा है। आप ये देखो दादरी शहर में हमारे सोनी जियों का धरना चला था, काफी लंबा धरना चला था, व्यापारियों के भी भाई टैक्स लगा दिए, पता नहीं मतलब 36 बिरादरी परेशान कर रखी है। तो 36 बिरादरी आज इनको वोट की चोट मारेगी और इनको हराने का काम करेगी। कुछ लोगों की द्वारा सलाह दी गई कि जब बैठकें करें ये गांव में तो उनसे सवाल पूछने पर जरूर जाएं, तो क्या उन सवालों को आप पूछने के लिए कहेंगे? क्या लोग पहुंचे होंगे? देखो इसमें एक बात है, एक शिष्टाचार के तरीके से देखो, एक लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में और संविधान ने हमें एक अधिकार दे रखा है, आप कहीं पे जाके जनसभा कर सकते हो। तो हमने संविधान और लोकतंत्र के अनुसार भी चलना है। बाकी भाई लोग यदि कोई सवाल करता है, भाई मान लो लोगों ने एमपी को बनाया, लोगों ने जनता ने बनाया, जनता उनसे सवाल कर रही है कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो ये सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि भाई एक शिष्टाचार के तरीके से आप उनसे सवाल करो। और लेकिन जो शिष्टाचार का तरीका नहीं अपनाएगा, जो गाली गलौज करेगा या काली झंडी दिखाएगा, तो उनको हम गलत मानते हैं। एक शिष्टाचार के तरीके से आपका प्रतिनिधि है वो, उस प्रतिनिधि ने गांव के बारे में पूछो, हल्के के बारे में पूछो, समाज के बारे में, देश के बारे में आप सवाल करो कि भाई हमारे लिए आप कहाँ काम आए, हमने जरूरत थी जब आप कहाँ आए।
तो एक शिष्टाचार के तरीके से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। बाकी काले झंडे दिखाना और गाली गलौज करना ये बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों से ये अपील करेंगे। कांग्रेस के प्रति वोट डालने की कहीं ना कहीं 2-4 लोगों के द्वारा खुलेआम तौर से बात कही गई, तो उसको लेकर के खाप पंचायतें क्या देखते हैं? क्या एक स्पेशल पार्टी का जैसे नाम आया है उसको लेकर के भी कोई बातचीत हुई? देखो, ये काम खापों ने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया है। खापों का किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं है। हम फिर भी कह रहे हैं कि ये न तो कोई कैंडिडेट का समर्थन न किसी पार्टी का समर्थन, ये समर्थन बीजेपी जेजेपी को जो हराने में सक्षम उम्मीदवार दिखाया जनता ने, जो भी सक्षम उम्मीदवार दिखेगा जनता ने उसको वोट करो और इनको हराओ। और जनता इतनी समझदार है, जनता ने पता है कि आज इनको कौन हरा रहा है, वो जनता अपना फैसला ले लेगी अपना। तो हम यही कहेंगे जनता से, इनको कमेटियां बना दी गई हैं इसके लिए अब जनता के बीच में पहुंचने के लिए और सारी जगहों पर। हाँ, कमेटियां बना दी। आज मैं बता रहा था आपसे कि भाई बुधवार से दादरी जिले की सभी खापे यहाँ बाबा शामी दाल पे इकट्ठा होंगी और हम हमारा रूट भी बनाएंगे। ग्रामीण स्तर पर तो खापे प्रचार करेंगे इनकी नीतियों के बारे में और शहर के बारे में। जैसे शहर के जितने भी संगठन आए इनकी ड्यूटीज लगाई है। जैसे व्यापार मंडल से आए थे, आड़ती एसोसिएशन से आए थे, सब्जी मंडी से आए थे, हमारे रविदास भाई थे, वाल्मीकि सभा से थे, कबीर सभा से थे। जितने भी 36 बिरादरी के संगठन हैं उनकी जिम्मेवारी हम शहर के अंदर लगाएंगे। वो इनकी नीतियों के बारे में प्रचार करें और लोगों से अपील करें कि इस बीजेपी सरकार को हटाओ और जो इनको हराने में सक्षम हो उस कैंडिडेट को उम्मीदवार की मदद करो। काफी लोग वोट डालने ही नहीं चाहते, उनको क्या कहेंगे कि क्या वोट डालने के लिए निकले हैं, कैसे क्या? ना, हमने ये भी पंचायत के माध्यम से सभी 36 बिरादरी के लोगों से अपील की है कि भाई इस जैसे ये जो चुनाव है 25 मई का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी हिस्सेदारी करें, वोट मतदान की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करें। भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए जो वोट गिरने से वंचित रह जाए। तो हमने ये भी कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाए, ये भी प्रार्थना की हमने।